अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, फर्स्ट ईयर के बच्चे और लेक्चर नंबर 3 बेटा द रिवॉर्ड का ये लाइन थी हमने पढ़ी, दोबारा थोड़ा फिर रिपीट करते हैं। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक और स्केटिंग रिंक बना लेगा एंड ऑर्गेनाइज द कंपटीशन देयर, और वहाँ एक मुकाबले का इनेकाद भी करवा लेगा। ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन ऑल राइट, वो सीधा सीधा स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा इफ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो तमाम अपना वक्त इस काम को देता है। कैन यू टेल अस अ केस लाइक दैट? Can you tell us an example like this? Can you cite an example like this? Tell us a case like that. Can you tell us case like that? Can you cite us? Cite us. Case mean example. An example like दिस। क्या वो तुम ऐसी मिसाल दे सकते हो? कैन यू, केस मीन एग्जाम्पल, कैन यू साइट एन एग्जाम्पल एग्जैक्टली लाइक द वन यू गैव जस्ट नाउ? आस्क वन ऑफ अस, आस्क वन ऑफ अस, हमें से एक ने कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत में, इडियम है ये, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, एक ये भी ठीक है, इन फैक्ट के मीनिंग में आता है। इन फैक्ट या फैक्ट ऑफ मैटर इज दैट, फैक्ट ऑफ मैटर इज दैट, मसले की असलियत ये है, दर हकीकत, हकीकत क्या है? सो as a reality, in real, in fact, as a matter of fact, हकीकत में कहता है कि I can, मैं दे सकता हूं, सेट जॉर्गन, जॉर्गन ने कहा मैं ऐसी मिसाल दे सकता हूं। a similar case, बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती मिसाल दे सकता हूं। let's hear it, said टर्बर, टर्बर ने कहा आओ इसे सुनते हैं। there was a young fellow, एक नौजवान शख्स था। said जॉर्गन, जॉर्गन ने कहा टू होम, जिसको, हिज पेरेंट्स, अब किसकी मिसाल दे रहा है देखे ना, जॉर्गन, जॉर्गन आगे किसकी मिसाल देगा? डिस्कशन चल रही है इन विच जॉर्गन वाज सपोर्टिंग आइडिया ऑफ डिटर्मिनेशन। he was favoring idea of determination, and in order to substantiate his point, in order to prove his point, he was giving an example of Gorgias। इसकी मिसाल दे रहा था, ये उसके पास एग्जाम्पल थी। That was an example he could quote, he could cite, not quote, sorry, cite, quote होता है किसी के मुंह से निकले लफ्ज बयान करना। Cite an example, quote someone when you try to tell about words exactly spoken by any person। तो Gorgias एग्जाम्पल, हमारे पास गॉर्जियस की स्टोरी है, तो ये वैसे भी लेसन स्टोरी किसकी है? स्टोरी ऑफ गॉर्जियस, स्टोरी ऑफ द सेम पर्सन वी हैव जस्ट मेंशन्ड। तो क्या कहता है? टू होम, जिसको हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, प्रोबेबली गालिबन, यूज्ड टू से द वेरी थिंग्स, उसके वालिदैन उसे वही कुछ कहा करते थे, उससे वही बातें किया करते थे, दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, वो बातें जो अब हम कर रहे हैं। एंड वेरी लाइकली, और इस चीज का बहुत ज्यादा इम्कान है, एंड वेरी लाइकली ही, वो, एज मैनी यंग फेलोज डू, और जैसे कि बहुत सारे नौजवान लोग करते हैं, ही, मोर लाइकली एंड वेरी लाइकली, ही वांटेड एंड ही मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, और हो सकता है, और इस चीज का कम ही इम्कान है, वेरी लाइकली, लेस लाइकली, मोर लाइकली, लीस्ट लाइकली, ठीक है ना, वेरी लाइकली, इस चीज का बहुत ज्यादा इम्कान है। क्या? दैट एज मैनी यंग फेलोज डू, जैसा कि बहुत सारे नौजवान करते हैं, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, वो चाहता था अपने वालिदैन को गलत साबित करे। ही वांटेड टू प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग। पेरेंट्स क्या कहते होंगे उसको? यही कि बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, जो भी है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट वॉज लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत पहले लंबे अरसे की बात है, बट लेकिन वट एवर हिज मोटिव वॉज, उसका मोटिव, उसका मिशन जो कोई भी था,
मोटिव इज एन अंडरलाइंग आइडिया, मोटिवेशन इसी से है, मोटिव। मोटिव होता है यू टेक एन एक्शन एंड बिहाइंड दैट एक्शन इज हिडन इट्स मोटिव। मोटिव क्या होता है? हिडन अटेंशन। इंटेंशन, छुपा हुआ इरादा, हिडन अटेंशन, लेटेंट इंटेंशन। लेटेंट इंटेंशन, छुपा हुआ जो है नियत है, ठीक है जी। मोटिव, ठीक है ना, तो साइकोलॉजी की टर्म है ये। मोटिव्स क्या हैं, नियतें क्या हैं, इस्लाम इसको नियत कह रहा है, ठीक है ना, कि अमाल का दारोमदार नियत पे है। योर एक्शन दे डिपेंड अपॉन योर मोटिव, योर एक्शन दे डिपेंड अपॉन इंटेंशंस। तो इंटेंशन को साइकोलॉजी मोटिव कह रही है। तो एक्शन वो है जो आपको नजर आ रहा है, मोटिव वो है जो आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये एक्शन आ गया, ये सामने इसकी लाइन आ गई, अब इसके पीछे जो छुपी हुई है वो मोटिव है, मोटिव नियत आ गई। तो एक्शन लोगों को नजर आ रहा है, अमल नजर आ रहा है, नियत नजर नहीं आ रही। हजरत अली का फरमान है, सरकार फरमाते हैं कि जो नियतें हैं इनका सवाब अमाल से भी ज्यादा मिलता है। पूछा गया क्यों? चूंकि फरमाते हैं कि नियत रयाकार नहीं हो सकती। यू कैन नॉट शो योर रियल अटेंशन और रियल मोटिव, दोज मोटिव विच गवर्न योर एक्शन। यू कैन शो एक्शन टू अदर्स बट नन ऑफ अस कैन शो आवर मोटिव टू अदर्स, ठीक है जी। ये थोड़ी सी होगी। तो क्या कहता है? वॉट एवर हिज मोटिव वॉज, उसका मोटिव जो कोई भी था। मोटिव मीन वॉट एवर हिज लेटेंट, लेटेंट बेटा होता है छुपी हुई, लेटेंट, हिडन, अंडरलाइन, जो नीचे हो, अंडरलाइन, अंडरलाइन, छुपी हुई, उसका छुपा हुआ मोटिव जो कोई भी था, ठीक है जी। He hit on a most extraordinary ambition, ये बहुत सारी अहम लाइन है, ये भी आपको आती है लाइन। Whatever his motive was, उसका मोटिव जो कोई भी था। He hit on, उसके पहले मैंने आपको थीम में एक्सप्लेन कर दिया। He hit on, उसके ज़हन में ख्याल आया, उसको एक ख्याल सूझा। A most extraordinary ambition, उसके ज़हन में एक अछूता ख्याल आया। Extraordinary mean a very novel idea, wild idea, इसको मुख्तलिफ वर्ड दिए जा रहे हैं। Wild, novel, strange, extraordinary, अछूता ख्याल, strange, eccentric, he hit on an eccentric idea, he hit on an extraordinary idea, he hit on a wild idea, he hit on a novel idea, he hit on, सारे लफ्ज़ इसी के लिए। नया, अछूता, अब पता नहीं मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, तो आपने ट्रांसलेशन ये करनी, हिट ऑन, उसके ज़हन में ख्याल आया। ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, एक गैर जरूरी एम्बिशन। क्या है? इंटेंशन, सॉरी, एम्बिशन क्या चीज होती है? एम्बिशन होता है आपकी बर्निंग डिजायर। एम्बिशन, यहां एम्बिशन से मुराद क्या है? देखें, वैसे इसके मुराद क्या था? बर्निंग डिजायर। है ना, एनी डिजायर ऑफ योर लाइफ विच pushes aside all other aspect of your life, any desire, which pushes all other aspects
ऑफ योर लाइफ असाइड, विच पुट्स एवरीथिंग असाइड, जो हर चीज को साइड पे कर दे। एक ही प्रकार, बर्निंग डिजायर, एम्बिशन, ये इसका लिटरल मीनिंग है। यहां इसका मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है आपको, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, टारगेट, गोल, गोल, देखें नोट करें सर चीजें। एम्बिशन, बर्निंग डिजायर, a desire which is so important for you in your life that it puts aside other aspect of your life. So he hit on most extraordinary ambition. तो उसके जहन में एक अछूता ख्याल उसके जहन में आया, and stuck to it, और वो उस ख्याल पे कारबंद हो गया, उस पे ख्याल पे डट गया। It was, ये था, nothing कम नहीं था than, इससे कुछ, nothing less than, to be appointed, के वो तैनात होता, क्या, कोर्ट एक्रोबेट, कि वो एक कोर्ट एक्रोबेट तैनात होता। ये ख्याल क्या था कि वो एक कोर्ट, ही वांटेड टू बी अपॉइंटेड एज अ कोर्ट एक्रोबेट, वो एक शाही बाजीगर, किसी भी दरबार का जो है वो कोर्ट एक्रोबेट, किसी भी दरबार का, वो दरबार का बाजीगर तैनात होना चाहता था जी। व्हाट सेड टर्बर, टर्बर ने कहा क्या, एक्रोबेट, बाजीगर। जॉकन वेंट ऑन, जॉकन ने अपनी बात को जारी रखा, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, उस मुल्क के दरबार का बाजीगर बनना चाहता था जिसमें वो रहता था। व्हाट काइंड ऑफ कोर्ट दैट, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री दैट वाज, ये किस किस्म का मुल्क था। आज टर्बर, टर्बर ने पूछा, नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, बिल्कुल महसूस ना करो, बिल्कुल इस चीज से परेशानी ना लें, व्हाट कंट्री इट वाज, कि ये कौन सा मुल्क था। सेड जॉकन, जॉकन ने कहा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और हकीकत में, इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली एज यू सपोज, इट्स कस्टम्स, इस मुल्क के रस्मो रवाज, ये लाइन बहुत हम अंडरलाइन कर लें, इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली, इसके रस्मो रवाज इतने ज्यादा फरसूदा नहीं थे, एज यू सपोज, जितना के तुम, जैसा कि तुम फर्ज कर रहे हो। जी, कस्टम्स, रसूमात, ट्रेडिशंस, सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, नॉर्म्स कहते हैं NORM, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस कहते हैं, कस्टम्स कहते हैं, रवायात, और वर्ड भी है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सिली, अहमकाना, absurd, absurd, silly, absurd, और absurd के अलावा है stupid. Its customs were not so stupid as you suppose, as you assume. Assume, 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 जैसा कि तुम फर्ज किए बैठे हो। They had no post of court acrobat, उनके पास शाही बाजीगर का कोई ओहदा नहीं था। अब जिस मुल्क में the country in which he lived, that country had no post of court acrobat, उस मुल्क के पास शाही बाजीगर का कोई ओहदा नहीं था। And never had before, neither had they at that time, nor had they before, ना ही उस वक्त उनके पास था, ना ही उससे पहले कभी उनके पास रहा था। बट दैट डिड नॉट स्टॉप यंग गॉर्जस, लेकिन इस चीज ने गॉर्जस को ना रोका। दैट वॉज हिज नेम, ये था उसका नाम। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो अच्छा एथलीट था। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया, जब ये ख्याल, कम बाय, देखिए फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, कम बाय, when he came by,
come by, meet by chance, obtain by accident. मीट और हैव समथिंग बाय चांस, किसी चीज को इत्तफाकन पा लेना. कम अक्रॉस समबडी, कम बाय और कम अक्रॉस, दोनों में फर्क है. कम अक्रॉस होता है किसी बंदे से अचानक मुलाकात हो जाना. व्हेन यू मीट समबडी बाय चांस, मीट समबडी बाय चांस, बाय एन एक्सीडेंट. कम बाय मीन हैव समथिंग, हैव समथिंग किसी चीज को पा लेना, बाय चांस किसी चीज को इत्तफाकन पा लेना. ठीक है ना. हाउ डिड यू कम बाय दिस वॉच, एग्जाम्पल सेंटेंस. हाउ डिड यू कम बाय दिस वॉच, तुमने घड़ी कैसे पाई. ठीक है ना. तुम्हारे हाथ ये कैसे लगी. हाउ डिड यू कम अक्रॉस, हाउ डिड यू कम अक्रॉस, हाउ डिड यू कम अक्रॉस हिम, हाउ डिड यू कम अक्रॉस हिम. आई केम अक्रॉस हिम इन द मार्केट, मेरी उससे अचानक मुलाकात होगी. व्हेन he was doing something else and I was moving through bazaar, I was moving through market, मैं मार्केट में जा रहा था. इट मीन्स माई मीटिंग वॉज नॉट प्लान, आई वॉज ऑन माई रूटीन बिजनेस task, but I met him without any planning or prior attention. Come across. अब ये देखिएगा, आपको समझ में आएगी, ये नोट भी कीजिएगा, आपको ये बात समझ में आएगी जी. तो never had क्या कहता है. He was a good athlete when he came by his wild idea. जब ये झूठा ख्याल उसके जहन में आया, when he came by this wild idea, ये अजीब ख्याल उसके जहन में आया. किसका. At about age of 16, 16 वर्ष की उम्र में. When he had this idea and that too by chance, he was 16, he was in his teens. So 16 वर्ष का था. ठीक है ना. ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको. How many MCQs का. How old was Gorgeous when he came by his wild idea of becoming. लिखिएगा. How old was Gorgeous. लिख भी देता हूं. How old was Gorgeous. How old was Gorgeous when he came by a wild idea of being a court acrobat. How old? He was just 16 when he came by his wild idea of becoming a court acrobat. और आप हैरान होंगे कि when he achieved his ambition, he was 70. Came by his wild idea at the about age of. इसने about का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? Because he was not sure that he was exact 16. Because it means he could be a few months more than 16 or less than 16 at approximate age of 16 at about. And won the high jump, और वो हाई जंप, ये रेस की किस्म है, वो हाई जंप की रेस जीत चुका था. एंड दी हर्डल, और ये रुकावट की और कैटेगरी है, हाई जंप की रेस जीतना, हर्डल रुकावटों वाली दौड़ जीतना. एंड दी 100 यार्ड एज ए स्कूल, और 100 यार्ड और 100 गज की रेस, 100 गज की हाई जंप की और जो है वो रुकावटों वाली रेस जीत चुका था एट हिज स्कूल, अपने स्कूल में. ये जो लाइन आपको मैंने अभी ये पैसे जो खत्म करवाया है, ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत अहम है. नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज, यहां से शुरू होता है और यहां तक खत्म होता है. दी 100 यार्ड एट द स्कूल, और स्कूल पे वो 3 कैटेगरीज की रेस जो है जीत चुका था. वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है कि उसके पास एक मौका था. सेड आर्ग्यूड टर्बर्ट ने दलील दी. If he was born good athlete, अगर वो अच्छा एथलीट था, if he was born
अगर वो पैदा हुआ था गुड एथलीट, यानी कि इफ ही वाज बोर्न अ गुड एथलीट, इट मींस दैट वाज हिज अपॉर्चुनिटी, दैट वाज हिज innate gift, that was his by birth gift to be an athlete. It means he was already enjoying an excellent opportunity of being born a good athlete. ठीक है जी, ये मौका था उसके पास. बट 2 लाइन अभी और खत्म करते हैं फिर एंड करेंगे जी. तो बट वेट अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए इंतजार करो. सेट जॉर्कन ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ. हाँ, ये मौका था कि अच्छा एथलीट था, लेकिन पूरी जिंदगी आप एथलीट रहते हैं नहीं. बट क्या कहता है, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ. आप अपनी पूरी जिंदगी में एथलीट नहीं रहते. तो क्या है, एंड स्टिल ही हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड. और अभी उसे ओहदा भी तख्लीक करवाना था. इस पे बात होगी पॉजिटिव वर्ब पे. ही हैड टू, he had not to create this post, he had to get the post created. उसको ये ओहदा तख्लीक करवाना था. ये ग्रामर के पॉइंट पे इंशाल्लाह आपसे बात होगी बेटा अगले लेक्चर में. ठीक है, अंटिल देन खुदा हाफिज़.